प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे बड़े पुण्यवानी प्रतापी राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। अपने प्रजा को भलाई करते थे, निर्धन को धन देते थे और गरीबों में मदद करते थे। कन्याकुमारी के विवाह करवाते थे, जगह जगह पर राजा साहब तालाब खतवाते थे, फुलवाड़ी लगाते थे, कुआं खतवाते थे, गरीबों में दान दिया करते थे। अंधरा के, लंगड़ा के, बुढ़िया के, सबको दान दिया करते थे। जो माता को घर से निकाल देते थे, राजा अपने अनाथ आश्रम में रख लिया करते थे। वृद्ध आश्रम खोले थे, अनाथ आश्रम खोले थे और उस सहारा, उस बहाने से लोग के मदद किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी, लेकिन राजा का पास एक चीज का बहुत बड़ा कमी था। अब पूछिए दीदी कि चारों कुल किसी को बराबर हो सकता है? तो नहीं, चारों कुल कभी किसी को बराबर नहीं हो सकता है। कुछ का ना कुछ का कमी जरूर रहता है। वही बात था राजा को कि संतान नहीं था। राजा निसंतान थे दीदी, राजा को कोई संतान नहीं था। राजा संतान के बिना बड़ी दुखी रहते थे। राजा चारों धाम मांगे थे, हर मंदिर में माथा टेके थे, लेकिन माथा टेकने से भी भगवान नहीं सुने। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा अपने न संतान होने का दुख बहुत बड़ा उन्हें सताते रहता था। धीरे धीरे कई वर्ष राजा का विवाह का हो गया था, लेकिन राजा निसंतान थे। एक दिन का बात है कि राजा का दरवाजा पे एक 5 साल का बालक भिक्षा मांगने आए। छोटा सा बालक भिक्षा मांगने आए, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा। राजा उसे देखकर आंखों का आंसू गिराने लगे। उनका रोम रोम राजा को सिहरने लगा। वो बालक बहुत छोटा था, बड़ा गुणवान था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सुशील, बड़ा संस्कारी था। बहुत बड़ा थैला हाथ में लिए हुए था। राजा सोचते हैं कि अपना से ज्यादा बड़ा तो ये वजन लिया हुआ है, भिक्षा मांग रहा है। हे भगवान, ये किसका बालक होगा जो इतना छोटा बच्चा का भीख मांगने को लगा दिया है। राजा को आंखों में आंसू देखकर वो बालक कहता है कि हे राजन, जिसके दरवाजे पर हम गए सब हंसते भी हंसते भिक्षा दिया, लेकिन आप भिक्षा देने में आंखों से आंसू क्यों गिरा रहे हैं? आपके राजमहल में तो इतना धन संपत्ति पड़ा हुआ है, इतना धन संपत्ति पड़ा हुआ है कि चुटकी भर देने में कोई कम नहीं पड़ेगा, फिर भी आंखों से आंसू क्यों गिरा रहे हैं? राजा कहते हैं कि हे बालक, ऐसा कोई बात नहीं है, बस हम आपको देखकर उदास हैं। बस लग रहा है कि इतने छोटी बालक को कैसे कोई भीख मांगने को लिए लगा सकता है, और आप भिक्षा कैसे मांग सकते हैं? आपसे बड़ा तो आपका ये गठरी है। वो बालक कहता है कि हे राजन, आप नहीं जानते हैं, मेरे पिता अंधा है, मेरे माता अंधी है, और मैं जो हूं अंधा अंधी का पुत्र हूं। अंधा अंधी होकर भी यदि भिक्षा मांगकर मेरे माता पिता भोजन करवाए तो मैं किस लोक का व्यक्ति रहूंगा? मैं अपने माता का ओद्र से जन्म किस लिए लिया हूं? यदि माता का कर्ज नहीं उठा पाया तो, माता का बोझ नहीं उठा पाया तो, माता को भोजन नहीं करा पाया तो, इसीलिए राजन मैं भीख मांग रहा हूं, और मुझ जैसा बालक से तो कोई काम नहीं हो सकता है। राजा कहते हैं कि हे बालक,
मैं अपने दरवाजे से प्रतिदिन 5 सेर बेजर जरूर दूंगा आपको, 5 सेर अन्न रोज दूंगा, और आपके माता पिता को वस्त्र और आपको भी वस्त्र। इसीलिए आप जो हैं भीख मांगना छोड़ दो। बालक हंसते हुए कहता है कि तो ठीक है, 5 सेर बेजर अनाज आपसे जरूर लेंगे, हम प्रतिदिन लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। इतना कहते वो बालक है जो कहता है कि हे भगवान, राजा के अन्न दे, धन दे, पुत्र दे, अन्न देही, धन देही, पुत्र देही, राजा के भंडार में भरल रहे। राजा कहते हैं कि महाराज, हे बालक, आप ये आशीर्वाद क्या आप दोहराएंगे? बालक के मुंह से निकलता है कि नहीं, जो एक बार दिए वो दोहराएंगे कैसे? राजा को मन में लगने लगा कि कहीं ना कहीं मेरा संतान का तो जरूर भरोसा है। इतना छोटा बच्चा जो है कहता है कि राजा का संतान होगा, संतान होने का मुझे आशीर्वाद मिला है, अब संतान अवश्य होगा। राजा जो हैं, राजा उस बालक को हाथ धर लिए और कहते हैं कि आपके मुख से अन्न दही, धन दही, तो अन्न तो धन तो सब कुछ है, लेकिन मेरा संतान नहीं है। अन्न धन तो सब कुछ है, लेकिन मेरा संतान नहीं है। संतान क्या मुझे होगा? वो बालक कहते हैं कि हे राजन, आप 1.25 महीना लगातार महादेव के सिर के ऊपर कलश रख देना, और कलश से बूंद बूंद रोज रोज पानी भरना कलश में, और 1.25 महीना लगातार पानी भरना, शिव महादेव को ठंडा करके रखना, संतान हो जाएगा। तूने सारा कर्म किया है, सारा पूजा पाठ किया है, लेकिन तो कभी महादेव के कलश में जल भर के ठंडा नहीं किया है। जल से उनका स्नान करवाया है, लेकिन बूंद बूंद स्नान नहीं करवाया है। राजा जो है कहते हैं कि हे बालक, हम आज से ही ये काम शुरू कर देंगे। वो राजा जो है, बालक जो है कहता है कि हे राजन, जब तक आपको संतान नहीं होगा, जब तक तुम्हारे घर से अन्न नहीं ले जाएंगे, क्योंकि निसंतानों का धन हम नहीं खाते हैं। मेरे माता पिता अंधा अंधी जरूर हैं, लेकिन खाएंगे नहीं। इतना कहकर वो बालक चला गया। राजा साहब प्रतिदिन कलश में जल भरने लगे। जेठ का महीना था दीदी, प्रतिदिन जल भरने लगे। अब जल भरते 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 1.25 महीना पूरा हुआ। 1.25 महीना पूरा हुआ। राजा साहब 1.25 महीना पूरा हो जाने पर एक महादेव के मंदिर के सामने यज्ञ करवाए। यज्ञ करवा के अब कलशा जो था, कलशा उतारे, प्रसादी लोगों में वितरण किए और खूब खुशी मनाए। सच है कि रानी गर्भवती हो गई, रानी माँ बनने वाली थी। धीरे धीरे समय बीता, रानी सबसे बतलाई कि स्वामीनाथ हम माँ बनने वाले हैं। राजा बड़े खुश हो गए। राजा का बहुत बड़ा प्रशंसा हुआ। राजा खुशी के मारे तो फूली नहीं समा रहे थे। राजा का चारों ओर पूरे राज्य में बाजे गूंजने लगा और लाइटें बत्ती बरने लगा। राजा साहब के चारों तरफ हिंजोला हिंजोला दिखने लगा। अब राजा के राजमहल में बिना घी का दीपक जलने लगा। राजा का खुशियाँ 4 गुना ज़्यादा हो गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रानी का 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक सुंदर सा प्यारा सा पुत्र जन्म लिया और रानी उसे पाकर बड़ी खुश हो गई। रानी पाकर खुश हो गई। धीरे धीरे समय बीता। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, धीरे धीरे 12 बरस का बेटा हो गया। तो बेटा जो है राजा रानी से कहता है कि पिताजी, हम वन में सैर करने जाएंगे, हम प्रदेश कमाने जाएंगे। राजा कहते हैं कि 7 मनीता के मेरा बेटा है और कैसे मेरा बेटा कमाने जाएगा? यदि बेटा का कुछ हो जाएगा तब हम क्या करेंगे?
मेरा बेटा का कुछ हो जाएगा तो हम कैसे सहेंगे। बेटा कहता है कि माँ, हम तुम्हें एक निशानियां देते हैं। माँ कहती है कि बेटा हम कैसे रहेंगे। कहता है, बोरे ओटिया माता करिया सानानी आंजी, चली जइहा सूरज के मंदेरा, घी आडर कइहा माता दूधवा चढ़ाइहा, दिया ना दीपवा जलाई, जवही में जल तो माता घिउआ के दीपकवा, बनल रह तो गोदी के बालका, बोरे ओठिया माता तुलसी जाला डालिया, तुलसी नार तो हरियर, तुलसी के देखी माता हृदय जुड़ाइया, मोरो बेटा लौटा तन जरूर, दुआरे पर रोपल माता चंदना बिरिछिया, नीता ओटी जल से पटैया, चंदना बिरिछिया माता हरियारा रहतो, तोरो बेटा रहतो ना खुश, सुखियों में जइतो माता चंदना बिरिछिया, तुलसी जाए तो मुरझाई, तब जनिया कुमार मरी गेलो। माँ, हम जा रहे प्रदेश माँ, लेकिन इतना निशानी है, भोरे उठ के भगवान के सूरज देव के मंदिर जाना, एक दीपक जला के रखना, रात भर घी दिया भर के रखना माँ, पूरे दिन रात जलेगा, जानना कि बुझ गया तो मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है। तुलसी चौरा गाछ है माँ, जल से पटाना, तुलसी जो है, तुलसी सूख जाएगा तो जानना कि मेरा बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। चंदन वृक्ष सूख गया तो जानना कि मेरा बेटा नहीं है। माँ धीरे धरते हुए कहती है कि बेटा एक बात सुनो बेटा, परदेश तो जाओगे, लो रुपया बेटा, लेकिन जाते समय बेटा परदेश शीरिष का वृक्ष मिलेगा बेटा, शीरिष के वृक्ष, शीरिष वृक्ष के पास बैठना। कोई अंधा भिखारी मांगे भिक्षा उसे नहीं देना, कोई कोढ़िया भिखारी मांगे भिक्षा उसे नहीं देना, कोई गूंगा मांगे भिखारी बेटा उसे भिक्षा नहीं देना, कोई निर्धन मांगे भिखारी उसे नहीं देना। तो अपना पैसा पास में रखना, और बेटा जब प्रदेश से लौटना तो बेटा नीम के वृक्ष तर बैठना और देवी माता के मंदिर में माथा टेकते आना बेटा, और कोई भी निर्धन को धन दान करना, गरीब को दान करना बेटा, और उसके बाद घर आना। जाओ बेटा जाओ। दीदी राजा के बेटा था, खूब धन संपत्ति लेके निकल गया, खूब धन संपत्ति लेके निकल गया। दीदी जब रास्ते से निकला तो पूरा बड़ा बड़ा मोटरी पैसा के लेके निकला। एक गरीब निर्धन था दीदी, 7 दिन से भूखा था। राजा का बेटा बड़ी मनी खावा खर्ची लेके निकला था। एक निर्धन था, वो 7 दिन से भूखा था। राजा को मोटरी गठरी देखकर कहता है कि हे राजकुमार, मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। राजकुमार कहता है कि अरे मैं प्रदेश को जा रहा हूँ, मेरे रास्ते पे तुम मिल गया और खाना मांगते हो। वो राजकुमार जो है 2 लपड़ देकर
उस भिखारी को 2 हाथ देकर और आगे बढ़ गया। वो भिखारी कहता है, हे भगवान, इसका शरीर में कोढ़ हो जाए, मैं इससे मांगा तो मुझे 2 हाथ मार दिया, मेरा कसूर क्या था? नहीं देता नहीं देता, लेकिन मुझे मार क्यों दिया? आगे गया तो एक कोढ़िया मिला तो कहता है कि भैया कुछ मुझे भिक्षा दे दो, मैं कोढ़िया हूं। तो कहता है, अरे कोढ़िया, क्या कर्तव्य किया है जो तू कोढ़िया हो गया है? और उसे 2 लात दिया और 2 लात देके अब आगे बढ़ गया। कोढ़िया कहता है, हे भगवान, मैं तो कोढ़िया हूं, लेकिन ये राजा का बेटा है, ये अंधरा होके लौटेगा तो बढ़िया रहेगा। आगे गया दीदी तो एक हाथ का लूल्हा था, वो भिक्षा मांग रहा था। कहता है, राजा साहब, हे राजकुमार, कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो उसके पांव पर मार के बोलता है कि अरे लूल्हा, तू बिना हाथ के है, मेरा भिक्षा क्या से? तेरे लिए भिक्षा मैं नहीं रखा हूं। वो लूल्हा कहता है, हे भगवान, ये लंगड़ा हो जाता तो अच्छा रहता, बिना पांव के रहता, हम तो पांव लेकर चल रहे हैं। बड़ी लोग ऐसी करके आशीर्वाद दिए दीदी। और राजा का बेटा जाते जाते शीश के वृक्ष तर बैठते गया। चलते 6 महीना लगातार रास्ता चला, घूमा, लेकिन दीदी राजा का बेटा अंधा भी हो गया, राजा का बेटा लंगड़ा भी हो गया, राजा का बेटा कोढ़िया भी हो गया। अब राजा के बेटा का शरीर में तनिक भी तिनका धरने का जगह नहीं। अब जो भी देख रहा है कह रहा है, अरे ये अंधरा है, ये कोढ़िया है, ये लंगड़ा है। राजा का बेटा को कोढ़िया का शरीर हो गया। जब कोढ़िया का शरीर हो गया, राजा का बेटा चलने फिरने से मुहताज हो गया। अब क्या होता है दीदी, याद आया कि माँ बोली थी कि बेटा जाते समय शीश के वृक्ष तर बैठना, बेटा आते समय नीम के पास बैठना। और अंधा तो है दीदी, लेकिन चलने के लिए वो सोच रहा है। लोग से पूछा कि भाई इधर कोई नीम का वृक्ष है? तो बताया कि हाँ है। तो नीम के वृक्ष के पास बैठा। नीम के वृक्ष के पास दीदी एक भिखारी था। भिखारी के पास जाकर, आंख के अंधा वो बेचारा कई दिन से भूखा था, आंख के अंधा था, कई दिन से भूखा था। ये कुछ अपना रुपया अंधा को दे दिया और भगवान से कहता है कि हे महाराज, ये तो सिर्फ अंधा है, मैं तो सिर्फ अंधा हूं, इसको लोग बोल रहे हैं कि कोढ़िया भी है, लंगड़ा भी है, अंधरा भी है, फिर भी मुझे भिक्षा दिया। हे भगवान, इसका नेत्र दे दे। नीम के वृक्ष के पास जब बैठा तो अंधरा कहता है, हे भगवान, इसको नेत्र दे दे। उसको नेत्र हो गया दीदी। आगे चलने लगा तो हाथ भी लूला है, पाँव भी लंगड़ा है और शरीर भी कोढ़िया है। आगे चला तो चलते फिर 1 आध महीना रास्ता में चला, घूमा फिरा चला तो फिर से नीम का वृक्ष मिला। नीम के वृक्ष के पास बैठा तो एगो लंगड़ा था। लंगड़ा के ही देख के सोचता कि हाँ, इस दोनों पाँव से लंगड़ा, इसको हम कुछ दान दे देते हैं। तो लंगड़ा के 10-20 दान दे दिया। तो लंगड़ा कहता है कि हे भगवान, हम तो खाली लंगड़े हैं, लेकिन जो हमको दान दिया है वो दोनों हाथ से लुल्ला भी है, कोढ़िया भी है, लंगड़ा भी है, उसके बाद भी हमको दान दिया है। हे भगवान, दोनों हाथ इसको ठीक हो जाता तो बढ़िया था, खाली लंगड़े कोढ़िया न रहेगा। गुरु भाई बहना, इसका दोनों हाथ ठीक हो गया। फिर से चलने लगा। चलते 1 आध महीना रास्ता में चला। 1 आध महीना रास्ता में चला तो एक अंधी बुढ़िया थी, एक निसंतान अंधी बुढ़िया थी। वो बुढ़िया के देखकर कहता है कि मामा, आपके कोई नहीं है? तो नहीं। एक जोड़ी वस्त्र उसको दे दिया और बुढ़िया को थोड़ा सा धन दे दिया। बुढ़िया अंधी है तो कहती है, भगवान, जो हमको धन दिया है उसको तन ठीक हो जाता। वो कैसा है हम नहीं जानते हैं, उसको तन ठीक हो जाए भगवान। हमको धन भी दिया है और वस्त्र भी दिया है, तन ढकने को लिए दिया है, उसका तन ठीक कर दो। इसका कोढ़िया काया ठीक हो गया दीदी। नीम के वृक्ष तर आगे आते
आते आते आते आते फिर से नीम का वृक्ष मिला दीदी। नीम के वृक्ष के पास बैठा, फिर भिखारी मिला, फिर भिखारी को दान दिया। भिखारी ये कहता है दीदी, जो लंगड़ा है, लुल्हा है, कोढ़िया है, सबको दान देते आ रहा है। सबको दान दिया दीदी। आते आते 6 महीना लग गया, इसका काया निर्मल हो गया। जब काया निर्मल हो गया तो महादेव के मंदिर में जाके महादेव से नमन किया और महादेव से कहता है कि हे भगवान, हे महाराज, हे महादेव, जब हम जा रहे थे तो हम अंधरा, लंगड़ा, कोढ़िया, लूल्हा सब हो गए, और जब आ रहे हैं तो मेरा काया निर्मल हो गया। इसका क्या लीला है, कैसे हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ तो हमें बताइए। अब ये मंदिर में बैठ के तपस्या करने लगा। मंदिर में बैठ के तपस्या करने लगा। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 21वां दिन भगवान प्रचंड हो गए। मंदिर में पूजा पाठ करता था और मंदिर का धोया हुआ नीर पीता था और उसके बाद मंदिर में आसन ग्रहण करके बैठा रहता था। राजा को पता चला था कि मेरा न बेटा जो है प्रदेश से लौट गया है लेकिन मंदिर में है। राजा को लग रहा था कि कोई तो बात है जो मेरा बेटा मंदिर में बिता रहा है। दीदी, भगवान 21वां दिन प्रचंड हुए। तो 21वां दिन प्रचंड हुए तो कहते हैं भगवान की, हे राजन, हे राजकुमार, हे बालक, मेरा बात सुनो। जाते जाते तू भिखारी से हाय लिया था, जब अंधरा मिला तो उसको 2 लात दे दिया, कोढ़िया मिला तो 2 लात दे दिया, किसी को तू 1 रुपया दान नहीं किया, और तू जहां तक पाप बटोरा तो वही श्राप के कारण तेरा शरीर कोढ़िया हो गया था, तेरा काया, कोमल काया में दाग लग गया था, तेरा सुंदर हाथों में लूले हो गया था, तेरा सुंदर सुंदर पाँव में लंगड़ा हो गया था, तेरा सुंदर नयन में अंधा हो गया था, सबका श्राप था। इसे ध्यान आया कि कुछ तो कारण है जो मेरा माँ ऐसा मेरे साथ की है। माता के पास गया और माता के चरण धर के कहता है कि माँ, क्या कारण है, हम कौन सा कसूर किए थे जो मुझे तू ऐसा शिक्षा दे के चलाई थी। माँ कहती है कि बेटा, हम यहाँ नहीं कहेंगे, चलो गंगा के घाट पर, गंगा के घाट पर हम बताएंगे। माँ कहती है कि बेटा गंगा के घाट पर चलो। राजकुमार कहता है गंगा के घाट पर क्या है माँ। राजा के बेटा का मनीता था दीदी। 15 साल का आयु था, 15 साल में उसका प्राण जो था कि चला जाता, ऐसा गुरु पुरोहित ने बताए थे। मनीता लेकर गया दीदी 7 जोड़ी पठिया गंगा माई के चढ़ाने के लिए, 7 जोड़ी सड़िया, 7 जोड़ी सिंगार, सब कुछ लेके गया, 7 जोड़ी पान, 7 जोड़ी फूल, सब लेकर गया दीदी। और गंगा माई के वहाँ पियरी चढ़ा के धूमधाम से अपना नाचा गाया। गंगा मैया जो है, गंगा मैया से कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा माई, गोड़ा तोरा पारियो जी, सुनिला नाम बचना हमारा, ले के लियो गंगा माई, फूलवा से पानामा, लेके लियो 16 हो सिंगार, देइयो में देहो गंगा माई, अमराया शिशिया, पूरी गेले 15 बारिश। रानी कहती है कि हे गंगा माता, मेरा बेटा का 15 बरस हो गया है, अमर आशीष दे दीजिए जिसमें मेरा बेटा विवाहित जीवन हो जाए, 2 जोड़ी मिलन हो जाए, विवाह कर ले और मेरा बहू घर में आ जाए। गंगा मैया जो है प्रकट हो गए दीदी, प्रकट हो गए और सारा पूजा पाठ रानी चढ़ा दी। गंगा मैया आंचल जो है, आंचल फैला दिए और राजकुमार को अपने हाथ के हथेली पर रख दिए। कहते हैं कि मेरा हाथ के हथेली पर पाँव धर दो, मेरा हाथ के हथेली पर पाँव धर दो।
बालक जो है राजा का बेटा हाथ के हथेली पर गंगा मैया के पांव धर दिया और गंगा मैया राजकुमार को लेकर छपित हो गए। सारा लोग जो हैं पूरा हाय 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 छाती पीट रहे हैं कि हे भगवान, राजा साहब का एक एगो बेटा था। रानी कितना मनीता से गंगा मैया को उतारने आई थी, कितना खर्चा करके, कितना कहती कि हाँ बड़ी पूजा करने आई थी, बेटवा के बलि देने आई थी। देखते हैं एगो औरत निकली और अपने इसको बेटवा के लेके छपीत हो गई। ए दीदी, गंगा मैया जो हैं शिवलोक लेके चले गए महादेव के पास। महादेव के पास ले जाके और महादेव के पास बैठा दिए। महादेव जो थे अपने ध्यान में थे। महादेव आओ नहीं ताओ देखे और महादेव के गोड़ पर ले जाके बालक को सुला दिए गंगा मैया। तो उठ के महादेव कहते हैं कि आयुष्मान भवा, अमर रहो, चिरंजीव भवा। अब इतना कहते महादेव जी ध्यान देते हैं कि आहा, इस बालक के तो आज मृत्यु था। गंगा मैया कहते हैं कि ए महादेव जी, आप ही ना आयुष्मान भवा चिरंजीव भवा बोले हैं, अमर रहो। तो ठीक है, इसका मृत्यु दे दीजिए, आपका वरदान का आशीर्वाद का कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। अब जो शंकर भगवान हैं वो तो गंगा मैया से हार गए और बालक से भी हार गए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। गंगा मैया जो हैं, गंगा मैया कहते हैं कि ऐसे भी इसको हरण करके हम ले आए हैं, समझिए कि इसका मृत्यु ही हो गया है राजा रानी की तरफ से। वहां से उठे गंगा मैया लेकर चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास विष्णु भगवान जो थे अपने गेरुरा पे सवार होके और बड़े प्रेम से आसन ग्रहण किए हुए थे। ले जाके विष्णु भगवान के सर पैर पे गिरा दिए बालक को। विष्णु भगवान जो हैं एन मस्तु आयुष्मान भवा कहते हैं। अब एन मस्तु आयुष्मान भवा चिरंजीव भवा कहते हैं, अमर रहो। और उसके बाद अरे इस बालक का तो आज मृत्यु था। गंगा मैया कहते हैं कि इस बालक का मृत्यु था तो इसको आशीर्वाद पहले कैसे दे दिए? कहते हैं आशीर्वाद वापस लेंगे। कहते हैं ठीक है, सबको बनावल जा, सबको बनाते हैं लेकिन आप बिगाड़ देते हैं। लेकिन इसको बिगाड़ के बताइए, आपको मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, कहीं मंदिर नहीं बनेगा, आपको नाम का कहीं पूजा नहीं होगा। जो विष्णु भगवान है वो सौ गए, कहने लगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठीक है, इसका आशीर्वाद रहने दीजिए। ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद दिए, नारद जी भी आशीर्वाद दिए, गणपति आशीर्वाद दिए और पूरा शरीर राजा का बेटा का अमर हो गया, अजड़ हो गया। अब आशीर्वाद लेते 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 7 रात 7 दिन बीत गया। गंगा मैया जो हैं लेकर वापस आए। जब तक राजा रानी तो बेहोश हो गए थे, सारे गांव का लोग लौट गए थे। 7 जोड़ी पठिया वहीं पर बंधी थी, 7 जोड़ी सड़िया वहीं चढ़ी थी, फूल पान सजी हुई थी। राजा रानी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। गंगा मैया जो है प्रकट हो गए एक ही बार हॉस्पिटल में, राजा को बेटा के लेकर एक बुढ़िया के रूप में। हे राजन, क्या हॉस्पिटल में पड़ा है? अरे अपना बेटा को ले। अरे मामा, आप बेटा को? अरे बेटा, तुम्हारा बेटा तो नदी के किनारे भटक रहा था, इसे छोड़कर शायद तूने कहाँ चला गया था। मामा आप नहीं जानते, मेरा बेटा कहाँ गया था कोई पता नहीं। अरे ये तो गंगा के किनार पर भटक रहा था। राजा रानी देखकर प्रसन्न हो गए। अब गंगा मैया के जाके फिर से पूजा पाठ किए, धूमधाम से खुशियां मनाए, सारी लोग को भोजन करवाए और सारी लोग धूमधाम से राजा को स्वागत किए, राजा को बेटा को स्वागत किए। राजा को बेटा जो है दीदी खुशी खुशी अपना घर आया। राजा अपने बेटा को विवाह कर दिए। शादी का दिन बता लोग के शादी पक्की करवाए और शादी का दिन रखाया। राजा धूमधाम से बारात ले गए और बारात लेकर जाकर अपना बेटा को विवाह किए और बेटा को विवाह करके और उसके बाद बहू घर ले आए। राजा की बहू और राजा की बेटा दोनों सुखी जीवन बिताए। तो देखिए दीदी, नीम का वृक्ष का हवा बड़ी सुंदर होती है, शीरीष का भी हवा बड़ी खराब होती है। रानी को यही लगा था कि जाते जाते मेरा बेटा गलत करेगा, उसका शरीर काम नहीं आएगा, तो मेरा बेटा एक ही गो है, परदेश से लौट के चला आएगा। पहले का युग में लोग नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा नौकरी करे। मेरा बेटा, अरे मेरा इतना ज़मीन है,
तो क्या होगा, मेरा बेटा नौकरी कैसे करेगा, मेरा बेटा घरे रहेगा। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो यही करते थे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।